एक छोटे से गांव के बीच ऐसी भी कोई जगह हो सकती है क्या, जहाँ एक साथ मिल जाए राजा, राज्य, युद्ध, लोक कथा, सदियों पुरानी बरगद का पेड़ और लोगों का गहरी आस्था। आज मैं इसी जगह की तलाश में निकली हूँ, मालदा के नालागोला के पास मदनावती शिवडांगी। कहा जाता है यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि शिवलिंग खुद प्रकट हुआ है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस मिट्टी में छुपा है एक पुराना इतिहास, और इस मंदिर के आसपास आज भी जिंदा है कई सालों पुरानी इतिहास। तो आज सुबह सुबह मैं और मेरे पापा निकल पड़े हैं। आज का डेस्टिनेशन है शिवडांगी। मेरे साथ है मेरी एक दीदी, और दीदी ही मुझे घुमाएगी। सुबह का टाइम था, इसलिए ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दोनों तरफ खेत, गांव का घर और पेड़ पौधे। जाते जाते रास्ते में हमें एक ब्रिज मिला, नर्तकी ब्रिज। नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, नर्तकी नाम क्यों? शायद आज सुबह निकलने की वजह से आज हम किसी को नाचते हुए नहीं देखा। वैसे इस नाम के पीछे अगर कोई लोकल कहानी है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई कहानी बना के नहीं बताऊंगी। वैसे मुझे ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फाइनली हम पहुंच गए शिवडांगी। अभी ज्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन भीड़ भी है। फिर भी लाइन बहुत बड़ी लगी हुई है। सबसे पहले हम जाएंगे महादेव के लिए जल लेने। मंदिर के पास ही एक छोटा सा जल लेने का घाट है। श्रावण के महीने में भक्त यहाँ से जल लेकर महादेव पर अर्पण करता है, और कोई कोई बहुत दूर से भी जल लाता है। इस जल को लुकली नदी के घाट की तरह ही यूज करता है। यह बहाव बहुत शांत और छोटी दिख रही है। इसी जगह से सब पानी ले रहे हैं। पानी लेकर जब मंदिर की तरफ लौटे तो देखा जल चढ़ाने की लाइन बहुत बड़ी हो गई है। तो हम दोनों ने सोचा ऐसे खड़े रहेंगे तो काफी टाइम लग जाएगी, इसलिए हमने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की। टिकट लेकर उस रास्ते से मंदिर की तरफ चल पड़े, और यहाँ बहुत भीड़ लगी है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, सावन के महीने में हम लोग शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे सनातन धर्म की एक पौराणिक कहानी है, समुद्र मंथन की कहानी। पुराण की कहानी अनुसार देवता और असुर अमृत पाने की उम्मीद में समुद्र मंथन कर रहे थे। एक एक करके समुद्र से कई तरह के रत्न निकल आए, लेकिन उसके बाद ही निकल कर आया एक भयानक जहर, हलाहल, जिसके जहर की वजह से पूरी सृष्टि की तबाह होने की खतरा खड़ा हो गया था। देवता और असुर सब तब महादेव के शरण में आए। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस जहर को अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन जहर को अपने शरीर के अंदर से जाने नहीं दिया, अपने कंठ में ही रोक दिया। जहर के असर से उनका गला नीला हो गया। तभी से उनका एक और नाम नीलकंठ
कहानी के मुताबिक उस जहर की गर्मी से महादेव के शरीर और गले में बहुत तेज जलन होने लगी थी। उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया और आसमान से भी बारिश होने लगी। और वो था श्रावण का महीना, इसीलिए श्रावण के महीने में जल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है अगर श्रावण के महीने में कोई जल अर्पण करे तो महादेव जल्दी संतुष्ट होते हैं और उनकी इच्छा बहुत जल्द पूरी करते हैं। इसी वजह से बहुत दूर दूर से लोग महादेव के ऊपर जल चढ़ाने आते हैं। इस प्रथा के पीछे एक बहुत ही सुंदर नेचुरल साइड भी है। श्रावण का महीना मतलब बारिश का मौसम, चारों तरफ का माहौल बदल जाता है। शिव जी की पूजा का जल, बेलपत्र, धूतरा जैसे चीजों के इंतजाम की भी एक लंबी धार्मिक और पारंपरिक प्रथा रही है। इसीलिए धार्मिक विश्वास, प्रकृति और लोगों का लाइफस्टाइल सब कुछ मिलाकर ही श्रावण के आसपास ये सारी रीति रिवाज आज भी जिंदा है। पूजा खत्म करके बाहर जब आई तब मेरी नजर एक चीज पर रुक गई, इस विशाल बरगद के पेड़ की तरफ। ये पेड़ जैसे मंदिर को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखा है। लोकल इस पेड़ को लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। सोचिए तो ये पेड़ जब छोटा था तब यहाँ से कितने लोग गुजरे होंगे, कितने जनरेशन आई है, प्रार्थना की है और चले गए। लोग बदले, वक्त बदला, लेकिन ये पेड़ आज भी वही खड़े हैं। शायद यही एक पुरानी जगह की सबसे खूबसूरत बात है। इतिहास हमेशा किताब के पन्नों में नहीं रहता, कभी कभी वो एक पेड़ की जड़ों में भी रह जाता है। और इस जगह के इतिहास समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आज का ये मदनावती गांव प्रचलित हिस्टोरिकल फैक्ट के मुताबिक इस इलाके के साथ पाल वंश के राजा मदन पाल का नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा मदन पाल ने इस इलाके में अपनी राजधानी बनाई थी और उनके नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा मदनावती। आज यहाँ शायद कोई राजमहल नजर नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त पर ये इलाका जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा था। और इस मंदिर का एक और पहचान है, तिलभांडेश्वर। इस नाम के पीछे कई सारे धार्मिक विश्वास है। तिल के साथ इस शिव मंदिर के नाम और पूजा के रीति रिवाज का एक रिश्ता है, ऐसा लोकली माना जाता है। शिवलिंग तिल तिल करके बढ़ता है, सुनने को मिलता है। हालांकि इससे मैं कोई प्रूवन साइंटिफिक या हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर नहीं कह रही हूँ, ये लोगों का विश्वास का एक हिस्सा है। और एक जगह को समझने के लिए सिर्फ हिस्टोरी जानना काफी नहीं होता, उस जगह के लोगों के विश्वास भी समझना पड़ता है। मंदिर का इतिहास कितना भी पुराना हो, बाहर निकल कर देखेंगे तो लाइफ बिल्कुल प्रेजेंट में जी रहा है। दुकानें लगी है, लोग खाना खा रहे हैं, कोई पूजा का सामान खरीद रहे हैं, कोई घर के लिए कुछ ले रहे हैं। धार्मिक जगह की ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें होती है, बिजनेस होती है और रिश्ते बनते हैं। और यहाँ के मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक बचपन का कोई जाना पहचाना चेहरा सामने आ जाए तो कैसा लगेगा। शायद इसी वजह से मैं घूमना पसंद करती हूँ। हम सोचते हैं कि हम कोई नई जगह देखने जा रहे हैं, लेकिन कब कोई जगह हमारी किसी पुरानी याद के साथ एक नई यादें जोड़ देती है, ये पहले से कोई नहीं जानता। सब कुछ घूमने के बाद अब हमारी लौटने की बारी। सुबह जब घर से निकली थी तो सिर्फ सोचा था कि एक पुरानी शिव मंदिर देखने जा रही हूँ, लेकिन लौटते वक्त मैं सिर्फ एक मंदिर देखकर नहीं लौट रही हूँ। आज मैंने देखा कि एक जगह के इतिहास कैसे लोगों के विश्वास के साथ मिल जाता है। इस शिव मंदिर को लेकर विश्वास, मदनावती गांव का इतिहास, बरगद का पेड़ और आज के लोगों की भक्ति, सब कुछ मिलाकर शिवडांगी मेरे लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जैसे वक्त का एक छोटा सा दरवाजा है।
जिसके एक तरफ आज के लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत पुरानी एक अतीत। शायद इस स्टोरी के सभी सवालों के जवाब हम आज भी नहीं जानते। कुछ चीजें किताबों में लिखी होती है, कुछ चीजें लोगों की बातों में जिंदा रहती है और कुछ कहानियाँ एक पुराने पेड़ के जड़ों में या मंदिर के घंटों में जिंदा रहती है। आज के इस सफर में मैंने उन्हीं कहानियों का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको अगर ऐसी ही पुरानी अनजानी जगहों की कहानी देखना अच्छा लगता हो तो कमेंट में जरूर बताना। फिर मुलाकात होगी किसी नई रास्ते में, किसी नई जगह और किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।